देव अरहंत ही सबसे सुंदर हैं। श्रेष्ठ परमाणुओं के समंदर हैं। जिसकी होनहार अच्छी हो उसको ये बात समझ में जरूर आएगी। देख लो आप, श्रेष्ठ परमाणु से निर्मित हैं, वीतरागता से भरे हुए हैं। भक्तामर जी का श्लोक बोलो। जय शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापितस्त्रभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नैरूपमस्ति। ऐसे आपके समान किसी का और रूप नहीं है। क्या बात है, अपने जिला वालों के साथ बैठे हो आप तो। देख लो, ऐसे वीतरागी परमात्मा जिनका आत्मा परमात्मा हो गया, जिनका आत्मा सब विकारों से मुक्त हो गया, जिनका आत्मा पवित्र हो गया, वो वीतरागी जिनेंद्र भगवान है। जब उनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है तो उनकी प्रतिभा कितनी सुंदर होगी, साक्षात। यानी इसलिए तो हम केवल आग्रह नहीं करते हैं कि वीतरागता की पुजारी बनो, हम तो ये कहते हैं कि भीतर की ग्रंथियां खोल करके अपनी चिन्मय आंखों से देखो कि दुनिया में सबसे सुंदर तो वीतरागी प्रभु ही है, वीतरागता ही है। ये वीतरागता की उपलब्धि हमें भी हो, इसलिए हम इतनी इनकी आराधना करते हैं। ये 9,999 सीढ़ियां चढ़ करके हम वीतरागता के दर्शन करने जाते हैं और वहां बिखरे हुए परमाणुओं का आनंद लेते हैं। सौभाग्यशालियों, कैसे वंदना करना, कैसे भक्ति करना। जय धवला जैसे ग्रंथ में इस तरह का विषय खूब गंभीरता से आचार्य देववीर सेन स्वामी ने प्रस्तुत किया। वो कहते हैं कि वंदना करो, स्तवन करो। जिन सिद्धाईरे बहुसुदेशु वंदिज्यमाणेषु जम कीरई कम्मम तम किदियम मम। जिन भगवान सिद्ध आचार्य बहुश्रुत उपाध्याय मुनिराज और वंदयमान साधु और जिन धर्म चैत्य चैत्यालय वगैरह के लिए या जिन प्रतिमा वगैरह के सम्मुख जो कृति कर्म किए जाते हैं, जो भक्ति की जाती है, जो विधि की जाती है, वो कृति कर्म कहलाते हैं। तस् वो कृति कर्म कैसे करना, उसका क्या रूप है। आयाहीनम तिखोत्त पदाहीना त्योणद चदुशर बारसावत्तादि लक्षण विहानम फलम च किदियम्मम वर्णेदी। देखो कृति कर्म नाम का जो प्रकीर्णक है ना, उसमें ये वर्णन किया गया है कि भगवान जिनेश्वर की भक्ति, पंच परमेष्ठियों की भक्ति या स्वाध्याय प्रतिक्रमण संबंधी कृति कर्म कैसे करना चाहिए। आयाहीनम, आधा आत्माधीन हो करके, दूसरा कान पकड़ के नहीं ले जावे आपको कि चल 5वीं टॉप चल। आत्माधीन होके जाओ, हम आज 5वीं टोंक पर जाएंगे। पहली टोंक पर अभिषेक करेंगे, भक्ति करेंगे, दूसरे टोंक पर चरण स्पर्श करेंगे, तीसरी टोंक पर निहारते जाएंगे, चौथी को दूर से नमस्कार करेंगे और 5वीं टोंक पर केवल एक चक्कर लगा के फटाफट नीचे उतर जाएंगे। लेकिन जाएंगे जरूर। ना चावल फेंकना, ना बात करना। अच्छा, जितना 5-10 सेकंड का समय मिले तो केवल भगवान जिनेश्वर के चरणों का जितना दर्शन हो रहा उतना दर्शन करना और बिना क्लेश किए। हमारी शांति से हो सकता है, जब महावीर स्वामी की शांति से शेर भी प्रभावित हो जाते थे, तो हमारी शांति से भी कोई तो प्रभावित होगा। बाबा जी प्रभावित हो जाए तो कौन सी बड़ी बात। इसलिए सहजता शांति से उस भूमि का स्पर्श हो गया, उन पत्थरों का स्पर्श हो गया, तो समझ लो भगवान जिनेश्वर नेमिनाथ की चरण धूलि का स्पर्श हो गया। दत्त गुरुदेव महामुनिराज गणधर मुनिराज का समझ लो स्पर्शन हो गया।
सौभाग्यशालियों, अपन सभी इस पवित्र शास्त्र में देखें, इसमें कहे आत्माधीन होकर के भक्ति करो। दूसरों ने कहा जबरदस्ती चलो गिरनार जी चलना पड़ेगा, फिर आए आत्माधीन हो कि मुझे जाना है गिरनार जी, मुझे जाना है शिखर जी। नहीं तो भैया मेरी इच्छा तो जाने की थी कंबोडिया, मेरी तो जाने की इच्छा थी मनाली, और तुम ले आए गिरनार जी। तो ऐसे जबरदस्ती की नहीं हो। अब आहार देना नहीं है जबरदस्ती, सामने वाले का पहन कपड़े पहन 16 बदल। तो आत्माधीन होना चाहिए। भक्ति, श्रद्धा, सेवा, स्वाध्याय, आत्मरुचि, आत्मज्ञान हो, आत्माधीनता हो। ये आयाहीनम, ये पद जो है श्वेतंबर बंधुओं में बहुत प्रयुक्त होता है। आयाहीनम त्रिखुत्त पयाहीनम त्रियोणद चतुश्र वारसावत्त एण मथेण वंदामी। फिर पूछते हैं सुख सातमा छो महाराज, सुख साता में छो। तो सबसे पहले आत्माधीन होके अपने श्रद्धा से, मन से, विवेक पूर्वक पहुंचो। फिर तिखुत्त, तिखुत्त का मतलब क्या हुआ? 3 बार नमस्कार करो। अथवा तिखुत्त का मतलब क्या हुआ? 3 संध्याओं में करो। अथवा तिखुत्तो पदाहीना, 3 बार प्रदक्षिणा दो। आहार के समय मुनिराज की प्रदक्षिणा देना चाहिए। कहाँ लिखा? कहीं नहीं लिखा। फिर क्यों प्रदक्षिणा लगाते हो? और अगर 2 प्रदक्षिणा लगाएं और तीसरी ना लग पाए तो महाराज जी क्यों चले जाते हैं? तो लिखा ही नहीं कहीं। ये यहाँ लिखा है। कृति कर्म भक्ति का एक चिन्ह है। अपने भक्ति भाव से। और फिर तिखुत्तो पदाहिणा, 3 बार प्रदक्षिणा लगाना। ऐसे नहीं लिखा कि आहार के समय लगाना, लेकिन देव शास्त्र गुरु पंच परमिष्टि की प्रदक्षिणा लगाने का विधान है। अब और कभी तो मौका मिले ना मिले तो वही मौका है। इसलिए विधि में आ गया कि पड़गाहन करो तो 3 परिक्रमा। 3 परिक्रमा लग गई का मतलब हुआ वह बंध गए आपसे। कोई विशेष फॉल्ट नहीं होगा तो तुम्हारी चौकी में जाना ही पड़ेगा। ऐसा कई बार तो हुआ ऐसा कि जैसे वो विधि मिल गई वहां, तब विधि जब तक मिली तब तक तो तुम चाहो तो एक बार छूट भी सकते, निकल सकते। और परिक्रमा हो गई तो श्रावक ही बोलते महाराज विधि मिल गई है, प्रदक्षिणा हो गई है, अब आप जा नहीं सकते। दादी तो बोलती है ऐसा। तो पूजा तो बात की बात है ही, वो तो अंदर ही पहुंच गए। अब कोई विशेष गलती निकले, विशेष दोष हो कोई तो, वरना प्रदक्षिणा एक तरह से वशीकरण है। वहां की एनर्जी को प्राप्त करने का एक तरीका है। देखो आप, टरबाइन पवन चक्की ऐसे चक्कर लगाती है और बिजली पैदा होती है। और ऐसे ही हम जब देवशास्त्र गुरु के चक्कर लगाते हैं तो जीवन में एनर्जी पैदा होती है। देखो तो, लेकिन वहां 5वीं टोंक पर लगा के नहीं मत लग जाना। हाँ, वैसे अभी कभी हुआ 2-4 बार बाबा जी खुद ही साधु को बोले कि महाराज जी आप अभी कर लो परिक्रमा, बाकी भीड़ नहीं, तो मतलब अपना विवेक भी रखना। अब आप जबरदस्ती माथे पड़ोगे कि एक बार करके आ गए और फिर दोबारा चढ़ रहे, फिर तिवारा चढ़ रहे हैं। भाई मेरी तो 3 वंदना हो गई 3 मिनट में। तो 10,000 सीढ़ी चढ़ के जाने वाले मूर्ख हैं क्या? तो ऐसे 3 वंदना के चक्कर में पड़ोगे तो सामने वाले भी फिर चक्कर में डाल देंगे, क्या कर रहे बार बार। इसलिए तो ये 3 परिक्रमा कर लो, अवसर देख लो, लोग खड़े हैं, जगह नहीं है, तो फिर ऐसा जबरदस्ती मत करो। 3 दम और 3 अवनति करो। 3 बार उठो बैठो उठक बिठक करो 3 बार, और 3 बार नमस्कार करो। अनुकूलता देख के करो। एक बार कर सकते तो एक बार, अगर अनुकूलता नहीं है, वहाँ माहौल नहीं है अनुकूल,
गुरुजी निकल रहे हैं, फटाफट जा रहे हैं, तो दूर से एक बार ही कर लो। जिनालय में बहुत भीड़ है तो एक ही बार कर लो, ताकि दूसरे जो आ रहे हैं उनको भी दर्शन वगैरह हो जाए। तो 3 ऊर्ध्वम, लेकिन 3 बार करना चाहिए, 3 बार औन्नतम, चतुशिरम, और 4 बार से झुकाना है। पूरा एक जब दंडक करते हैं तो 4 बार से झुकाना होता है। नमो अरिहंतणम चालू करने के पहले एक बार से झुकाएंगे, 3 आवर्त करके हैं। इसमें क्या लिखा, वारसावत्त, 12 आवर्त करना, या तो 4 दिशा संबंधी 3-3 बार, या फिर एक ही दंडक संबंधी 12 आवर्त। जैसे नमो अरिहंतणम बोलना शुरू किया, जैसे अथ सिद्ध भक्ति का उत्सर्गम, दिन चैत्य भक्ति का उत्सर्ग करूँ, तो इसमें करते समय फिर नमो अरिहंतणम बोल शुरू करने के पहले 3 आवर्त, एक शिरोन्नति, फिर चत्तारी मंगल पाठ तक बोलते जाएंगे, अड्डाई दीप 2 बोल देंगे, फिर एक बार त्रियावर्त और शिरोन्नति, और फिर कायुत्सर्ग समझ लो। उसके बाद थोसामी दंडक चालू करेंगे तो 3 आवर्त, एक शिरोन्नति, थोसामी दंडक पूरा होगा तो 3 आवर्त, एक शिरोन्नति। ऐसे एक कृति कर्म में ये इतनी चीजें होना चाहिए, 4 सिर और 12 आवर्त। जिस तरह से भक्ति वंदना का पूरा जो प्रैक्टिकल प्रयोग करना, हम उनके गुणों के अनुरागी हैं, इसलिए हम उनके चक्कर लगा रहे हैं। इतनी सीढ़ी चढ़ करके जाएं और मन में भक्ति भाव ना हो, केवल घूमने फिरने का भाव हो। देखो, ऐसे ही किसी और पहाड़ पर घूमेंगे तो कहलाएगा घूमना, पिकनिक स्पॉट, मस्ती, अशुभ आश्रय बंद होगा। यहाँ पर भी जो छोरे छोरियां घूमने के निमित्त से जाते हैं, एक दिन देखा वो लटके झटके ऐसे भूत बन के गए, और चढ़ते रहते ऐसा पसीना आ गया, और ऐसे कपड़े कसे हुए पहने कि वो एक सीढ़ी पर झटका लगे तो लुढ़क के 4 सीढ़ी नीचे जाए। अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है, जो भीतर ना इतनी सीढ़ियां हैं कि भीतर का विकार कसाय सब चढ़ते चढ़ते हवा हो जाती होगी, फिर तो सिर्फ इतना ही रहता होगा कैसे अब नीचे पहुंचे। जो मौज मस्ती का कलुष परिणाम हो ना, जैसे विकार का, वासना का, सब हवा निकल जाती चढ़ते चढ़ते। बीच बीच में पानी पिएंगे, नींबू पानी पिएंगे, गंदी वाड़ा करेंगे, एनर्जी 20 रुपए में एनर्जी, और ऊपर टोंक पर तो 60 रुपए में एनर्जी, 1 गिलास नींबू पानी एनर्जी। ज्ञानी एनर्जी खाने पीने से नहीं आती है, एनर्जी तो सच्ची मर्जी से आती है, सच्ची भक्ति से आती है। जब वस्तु स्वरूप को समझा, प्रभु के स्वरूप को समझा, वीतरागी देव शास्त्र गुरु के गुणों को, स्वरूप को समझा, तो सहज रूप से उनके प्रति जो आकर्षण होता है, उस कारण से जीवन में एनर्जी पैदा होती है। और फिर बूढ़े बूढ़े महाराज, बूढ़ी बूढ़ी माता जी भी 5वीं टोक की यात्रा करके आते। ये अभी महाराज आए हैं आज, हैं कहाँ से पधारे महाराज? हाँ, श्रीमत सागर जी 5वीं टोंक करके आए हैं। सुबह 4 बजे गए थे, शाम के 4 बज गए। उपवास हो गया है, लेकिन पूरी यात्रा करके आए। चेहरा आप देखो ऐसा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ, गेंदा के फूल की तरह। और कल एक माता जी गई थी, उनकी तो आशा ही छोड़ दी थी, लेकिन आखिर वो भी 7 बजे तक पहुंच गए। तो देखो, भक्ति भाव से, सच्चे मन से, वितरागता के अनुरागी, चाहे देर हो जाए, थकान हो जाए, लेकिन वो गिरनार जी, शिखर जी की यात्रा भी संपन्न कर लेते हैं। ये डोली वाले, डंगा वाले, गाड़ी वाले, लाड़ी वाले, मोटरसाइकिल वाले, सब फिजूल के लोग हैं। इनके नहीं है पूरे हृदय में। नहीं तो एक एक सीढ़ी 1-1 मिनट में चढ़ो, 2 दिन लग जाएं, लेकिन वंदना दिल से करो, पांव से करो। ऐसे क्या होगा? थकान होगी, हो जाएगी। कौन जिंदगी में बार बार मिलना? ज्यादा हो तो 4 बजे निकल जाओ, बस नमोकार जाप करते रहो, अनंतानंद सिद्धिभ्यो नमः, नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ऐसा मन मन में करते रहो। दाढ़ी वाले दिखें तो चुप हो जाओ एक बार,
पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, माथे पड़ गया तो और समय खराब होगा। इसलिए अरे जो भी है, तो मान लो तुम रास्ते में नहीं करा और ऊपर पहुंच के भी ऐसे बर्राते रहे तो देखो ऐसा है कि सब चीज होती है। सामने वाला झुझलाया हुआ बैठा है, फिर आपको परेशान कर देगा। सामने वाला सहज है या प्रसन्न है या एकदम खाली है, फिर आप बोल भी रहे होंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। अब हम सारा दोष मर देते हैं, उनने ऐसा किया, उनने ऐसा, तुमने क्या किया ये भी तो बोलो। अगर हम इस तरफ से देखें कि एक दिन आपको बिठाए वहां व्यवस्था के लिए, तो शायद आधे घंटे ही आप चुप रहोगे, बाकी आप भी वैसे ही करने लगे, निकल जल्दी, भीड़ पीछे, निकल जल्दी, पीछे 1000 लोग खड़े हैं ना। और फिर जिसके देखा कि इनके हाथ में कुछ नहीं, उसके हाथ में तो 100 का नोट है, तू जल्दी निकल, तो ये 100 का नोट चढ़ेगा। फिर अब संसारी जीव हैं तो कोई क्या करेंगे। हाँ अभी आप देख लो, तो ये है कि देखो मतलब ये है कि अपन खुद विकल्प खड़े मत करो। भक्ति अपने दिल में है, प्रभु का स्वरूप हमने समझा है, कोई और समझने को तैयार है तो समझाओ, वरना शांति से अपने सम्यक दर्शन की सुरक्षा करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के मार्ग पर बढ़ो, सभी का मन अच्छा है और सबका मन और अच्छा हो। जिनको चौथी टोंक पर ज़्यादा जाने का रहता है, वो चढ़ नहीं पाते, उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है कि जब चौथी पांचवी करके जब वापस आते हैं और तीसरी पर चढ़ने को जब होते हैं, जब तीसरी आने को होती है उस तरफ से, इस तरफ से उतरने को हो, तीसरी उतर रहे हों, तो 50 से सीढ़ियाँ उतर के ही एक सुंदर मूर्ति बनी हुई है पहाड़ में ही, तो उसके दर्शन कर लो। बिल्कुल वैसे ही चौथे टोंक वाली है। हाथ पांव तोड़वाने से अच्छा उनसे ही कहो कि आप भी उसी से जुड़े हुए हो, आपको ही नमस्कार। जितने जीव हैं सबके अपने अपने भाव हैं, तुम काहे को परेशान हो रहे हो। नाना जीवा नाना कम्मा, और नाना और पोता के भाव नहीं मिलते हैं, तो उसी किसी की बात कर। ऐसे अपने परिणाम विशुद्धि के लिए अपन ऐसे तीर्थों पर आए हैं, ऐसे तीर्थों की वंदना निरंतर करना चाहिए, आत्म कल्याण हो इस तरह का पुरुषार्थ करना चाहिए। जय बोलिए। 22वें तीर्थंकर 5वीं टॉस से मोक्ष पधारे, गिरनार की 5वीं टॉप से। नैमिनाथ भगवान की